वाला करेंगे, ठीक है। इन दो वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने। इनमें से जो WEATHER ये वाला जो वेदर शब्द है ये किसका काम करता है बेटे? नाउन का। और WHETHER जो होता है ये कंजक्शन होता है। क्या होता है ये? कंजक्शन, ठीक है। ये इन दो वर्ड्स का डिफरेंस होता है, समझ लो। इस वेदर को आप एज अ कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। कब? जब आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है, डायरेक्ट हम स्पीच की बात करेंगे। आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, इसका हमें बनाना है डायरेक्ट से किसमें कन्वर्जन करना है इसको? इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो आई सबसे पहले, ये आई हिम को कुछ बताने का काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांगी है इसमें। अगर इंफॉर्मेशन मांगी गई हो तो से किसमें चला जाता है? आस्क में। सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटे? आस्क्ड। अब हमें इन इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कंजक्शन। लाइन की स्टार्टिंग किससे बेटा? मॉडल से, या फिर किससे होती? फाइनाइट वर्ब से। तो इस कंडीशन में जो कंजक्शन अपन यूज करते हैं वो दो होती है बेटे, या तो इफ या वेदर, या तो इफ या वेदर, दोनों राइट होती। इन दोनों में से एक अल्टरनेट अपना राइट आंसर कब होगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? यू, किसके अकॉर्डिंग रहेगा? तो आंसर क्या है? ही। विल का पास्ट बचे, वर्ड मॉडल ची प्रेजेंट का हो ची पास्ट का बेस फॉर्म आती। मी कौन है बेटा? ये भी फर्स्ट पर्सन है तो इसमें मी को किसमें रख लिया जाएगा? मी। आएगा समझ? ये था कंजक्शन का था, जहां इफ भी राइट है और वेदर भी क्या है? राइट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ जाता, ये कहता विल यू हेल्प मी और नॉट। ये और नॉट जो शब्द लिख दिया, ये आपको जो लिसनर है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा बेटा? एक चॉइस। आएगा समझ? विदाउट चॉइस जब तक सेंटेंस था, इफ भी राइट था और वेदर भी राइट था। लेकिन जैसे ही बात किसकी होती है सेंटेंस में? चॉइस के केस में आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन लागू करेंगे बेटा? वेदर यूज होगी, ध्यान रखना। विदाउट चॉइस हेल्पिंग वर्ब के केस में इफ और वेदर दोनों क्या होते हैं? राइट। लेकिन अगर चॉइस अवेलेबल हो जाए तो हमेशा ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंजक्शन इस्तेमाल होगी? वेदर। समझे? तो ये तो था वेदर एज अ कंजक्शन। क्या था? वेदर एज अ कंजक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन एसएससी में आया था, जब इसको नाउन का एंगल मिलता है ना तो क्वेश्चन कैसे था? लिखो शाबाश सभी स्टूडेंट्स लिखो। दे कुड नॉट accustom themselves according to the weather. They could not accustom themselves according to the weather and got extinct. extinct का मतलब है विलुप्त हो जाए। आएगा समझे? तो ये दे जो मान लीजिए कोई प्रजाति रही है जैसे डायनासोर से, ठीक है, उनके लिए एक सेंटेंस आया। एसएससी का क्वेश्चन था एरर एविडेंस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एरर डिटेक्ट कीजिए बेटे क्या? एरर इस शब्द पर है बेटा, वेदर पर, ठीक है। दो वर्ड होते हैं बेटे, एक तो होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है बच्चे? बताइए शाबाश। किस किस को बताएं? ईमानदारी से बताएं। वेदर और क्लाइमेट एक गाना आया था, मौसम बेईमान, तो उसमें वेदर बेईमान है, क्लाइमेट क्या चीज बेईमान बताएगी? देखो वेदर का मतलब होता है
रिमार्केबल चेंज इन वेदर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, हरियाणा में एक सिंगर हुए रामकेश नाम से, उनका भी गाना था, ना पहले की हवा रही ना पहले का पानी। तो उनके अकॉर्डिंग बदलाव आया बेटे। ठीक है, आपने बुजुर्गों को बात करते हुए सुना होगा, आपने कहा आज सर्दी ज्यादा है, बुजुर्ग कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है ये क्या सर्दी, सर्दी तो हमारे टाइम में हुआ करती, पहले होती थी। तो उनके अकॉर्डिंग भी इन्वायरमेंट में क्या है, चेंज। वो चेंज शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? लॉन्ग टर्म का चेंज अगर इन्वायरमेंट में दर्शाना हो तो कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, क्लाइमेट। शॉर्ट टर्म की चेंज की बात है तो वेदर। सुबह ठंडी हवा थी, अभी जैसे जैसे धूप बढ़ेगी गर्म हो जाएगी, तो ये टेम्परेरी चेंज है, इसको किस नाम से जाना जाएगा बेटा, वेदर नाम से। आएगा समझे? अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, वहां वेदर गलत क्यों हुआ? ये दे जो भी प्रजाति के जीव रहे होंगे, क्या ऐसा था कि सुबह घर से निकले दोपहर को एकदम दोपहर होने खत्म हो गए? वो चेंज शॉर्ट टर्म का चेंज रहा होगा जिसकी वजह से विलुप्त हुए, या लॉन्ग टर्म का? इसी वजह से यहाँ वेदर गलत है बेटे, और इसका सही आंसर कौन से वर्ड से लिखा जाएगा बेटा, क्लाइमेट। तो बताइए, इस वेदर को जानते जानते इस वेदर के साथ में एक जो पेयर में आने वाला दूसरा वर्ड है वो भी आपको समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो ये था भाई हमारा वेदर और क्लाइमेट और दो वेदर के बीच का डिफरेंस। आएगा समझे? इस वेदर को जब कंजक्शन के रूप में आप देखते हैं तो इसका कंपटीटर कौन होता है बेटे, इफ। आएगा समझे? ये दोनों इक्वल रैंक के होंगे, किसके बिना? अगर सेंटेंस में क्या चीज अवेलेबल हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन सी कंजक्शन आएगी बेटा, इन्वर्टेड को वहां से हटाने के लिए वेदर आएगी। बताइए समझे या नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? तो ये था वेदर और इफ का पॉइंट आपको